भगवान किसको कहते हैं? जिसके पास मतलब संपूर्ण रूप से धन है, जिसके पास संपूर्ण शक्ति है, जिसके पास समस्त यश है, जिसके पास समस्त सौंदर्य है, जिसके पास समस्त ज्ञान तथा त्याग। ये 6 जो चीजें हैं जिसके पास है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? जोर से। तो आप सब लोग को जानकारी है, लेकिन फिर भी हमको बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है। भगवान कौन है? जिनके पास 6 ऐश्वर्य है। क्या है वो? धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हुए, भगवान को एक व्यक्ति के रूप में ना मानते हुए, हम लोग क्या करते हैं? इस दुनिया में जितने भी सारे व्यक्ति हैं उनके पीछे लगे। तो कितने लोग तो इस दुनिया में आप देखते हैं कि भगवान को छोड़ के बाकी के लोगों के पीछे लगे। कोई धनी है, कोई शक्तिशाली है, कोई त्यागी है, उन लोगों के पीछे लगते, लेकिन भगवान के पीछे कोई नहीं लगता। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि जिन व्यक्ति के पीछे लगे हुए हम लोग, हमको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या वो व्यक्ति शाश्वत रूप से उसके पास ये सारे चीज़ें रहने वाली है क्या? ये सारे जो ऐश्वर्य यहाँ पे व्यक्त किए गए भगवान कहलाते, क्या वो उस शरीर में है क्या? हमको देखना चाहिए। हाँ, आजकल बहुत सारे युवा लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्ट्रेस के पीछे बहुत पागल रहते हैं। युवा लोग ही नहीं, बूढ़े लोग भी रहते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बूढ़े लोग में भी है। बूढ़े लोगों को बोला गया तो आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? बोले मधुबाला पसंद है। तो कोई ना कोई व्यक्ति क्या है, अलग अलग चीज़ों के प्रति आकर्षित है। ये सारे जो ऐश्वर्य है अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा में प्रस्तुत है, इसलिए इस दुनिया में कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है कि नहीं? अन्यथा ये ऐश्वर्य नहीं रहते तो कोई किसी के प्रति आकर्षित होता था क्या? नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जो हमको ये भी समझना चाहिए कि ये सारे जो ऐश्वर्य है पूर्णता किसी भी व्यक्ति में नहीं है। कोई भी इस दुनिया में लीजिए, किसी भी व्यक्ति को लीजिए इस दुनिया में आप लोग, उसके शरीर में उसके साथ ये 6 ऐश्वर्य नहीं है। 6 छोड़िए, एक ऐश्वर्य भी समस्त रूप से उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य नहीं है और वो शाश्वत काल तक रहने वाला नहीं है, कुछ 15-20 साल तक वो कोई स्त्री सुंदर हो सकती है, या फिर पुरुष सुंदर हो सकता है, या फिर किसी के पास एकदम अच्छे बॉडी हो सकती है, कोई ना कोई ऐश्वर्य हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस दुनिया में टिकेगा नहीं। टिकेगा क्या? रहेगा क्या? फिर हम लोग इतने लालायित क्यों है, हम लोग इतने पागल क्यों है लोगों के पीछे जिसके पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत धन है, अभी है बाद में नहीं है। अभी कोई किसी के पास किसी व्यक्ति के पास धन है, वो दुनिया में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, उसको लोग चाहते हैं, लेकिन वो धनी व्यक्ति बाद में नीचे आ जाता है, दूसरा कोई आ जाता है। अभी कोई सुंदर है, बाद में दूसरा कोई आ जाता है। अभी कोई शक्तिशाली, बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। ऐसे कोई ना कोई इस दुनिया में व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी शाश्वत रूप से किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है। फिर भी हम लोग क्या है, उन चीज़ों के पीछे आकर्षित है जहाँ पे एक किसी के पास भी समस्त रूप से नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? पागलपन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेकिन हम लोग किसके पीछे पागल होने चाहिए? यहाँ पे पराशर मुनि जी बोल रहे हैं, वह कह रहे हैं कि जिसके पास समस्त रूप से उसको भगवान कहा जाता है। तो इसके अनुसार जितने भी सारे लोग भगवान बोलते हैं वो कोई भी भगवान नहीं है, क्योंकि उनके पास समस्त रूप से कोई भी ऐश्वर्य नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल के क्या करते हैं, हम दुनिया में बहुत सारे भगवान के पीछे लगे रहते हैं, है कि नहीं? हम लोग सोचते हैं हमारा जो सामने व्यक्ति है वो परम सत्य परम भगवान है, इनकी पूजा हमको करनी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारे भगवान हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग भगवान हैं, उनके भगवान के डेफिनेशन है। हमारे घर में कुछ ये हो गया, चमत्कार हो गया, वो भगवान हो गए, है कि नहीं? हमारे घर में ये प्राप्ति हो गए तो हमारे भगवान हो गए। तो इस प्रकार के अलग अलग अनेक लोग क्या करते हैं, भगवान की परिभाषा खुद से वो निर्माण करते हैं।